प्रतीक, प्रतीक, मुझसे बात भी नहीं करोगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज ऑफिस में तुम्हारा पहला दिन था ना? आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। ये नाटक किसी और के सामने करना है इशदा भाभी, क्योंकि आपका ये नाटक अब हमारे सामने कोई मायने नहीं रखता। रहने दो कावेरी, बीती हुई बातों को दोहराने से क्या फायदा। नहीं प्रतीक, हम अब तक चुप बैठे रहे, ये हमारी गलती है, लेकिन मैं ये गलती दोबारा नहीं होने दूंगी। यशोदा भाभी और राकेश भैया ने अब तक सब पे हुक्म चलाया, लेकिन अब मैं ये नहीं होने दूंगी। लेकिन कावेरी, मेरे लिए आज भी कुछ नहीं बदला है। क्यों नहीं प्रतीक? तुमने आज अपनी फैमिली बिजनेस में पहला कदम रखा है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। बदलाव? भाभी, आप मुझे कंग्रेचुलेट करना चाहती थी ना? एक न्यूज दे दूं आपको। आज मैं अपनी ऑफिस में, अपनी कंपनी में नौकर की हैसियत से रखा गया हूं। इन्हें क्यों बता रहे हो? इन्हें तो पता होगा ही, ये घर की मालकिन जो है। नहीं प्रतीक, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मेरा यकीन करो। मैंने तो सिर्फ तुम्हारा भला ही चाहा है प्रतीक। बस भाभी बस, बहुत हो गया। यही है ना तुम्हारी देवी जैसी भाभी जिसकी तुम पूजा करते हो? अब पता चल गया इस मासूम चेहरे के पीछे क्या सच्चाई है। चलो कावेरी। इतनी देर हो गई है, समय का पता ही नहीं चला। देर तो हो गई है। डांट अविनाश, जी मामा, कहाँ गए थे? हम लोग सिमरन से मिलने गए थे। तो अकेले जाना था? मामा एक्चुअली सिमरन से तो रिमझिम मिलने जा रही थी, मैं तो बस यूं ही साथ चला गया था। अंदर जाओ, मैंने कहा अंदर जाओ। जी मामा। माँ जी, हमें सिमरन ने फोन किया था, इसीलिए हम गए थे। ओह, तो अब सिमरन का इस्तेमाल करने लगी हो तुम? माँ जी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता? मैं तुम्हारे हर कदम को समझती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम सिमरन को बहलाकर अविनाश से अलग कर दोगी तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। माँ जी, हमारा ऐसा कोई इरादा। मैं तुम्हारे इरादों से वाकिफ हूँ। कान खोल के सुन लो लड़की, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अगर तुमने मेरे बेटे की खुशी छीनने की कोशिश की ना, तुम सिमरन से नहीं मिलोगी। जी। और अगर तुमने मिलने की कोशिश की तो माँ जी, हम आपकी बात टालकर आपका अपमान नहीं करेंगे। मैं मामा ये लीजिए, सिमरन का फोन है। हेलो। हेलो आंटी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? बस आपका आशीर्वाद मिल जाए तो जितनी हूँ उससे ज्यादा खुश हो जाऊंगी। मेरा आशीर्वाद तो हरदम तुम्हारे साथ है बेटा। तो आंटी जी, आशीर्वाद के साथ साथ इजाजत भी दे दीजिए ना। कैसी इजाजत? रिमझिम को मुझसे मिलने की। एक्चुअली आंटी जी, रिमझिम मेरी पढ़ाई में मेरी मदद कर सकती है, इसलिए आज मैं उससे मिली भी थी, लेकिन उसने मुझे साफ साफ कह दिया कि जब तक मम्मी जी हाँ नहीं कहेंगी मैं कुछ नहीं करूँगी। नाउ दिस इज ट्रू इंडियन कल्चर, है ना? हाँ। तो आंटी जी प्लीज परमिशन दे दीजिए ना। जब तक आप हाँ नहीं कहेंगे रिमझिम मानेगी नहीं। प्लीज आंटी जी। ठीक है बेटा, रिमझिम तुम्हारे यहाँ आया करेगी। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच। आंटी जी, अविनाश से बात कराइए ना। हाँ। यस सिमरन।
कितना जहर भरा है तुम्हारी मुस्कुराहट में। तुम सिमरन के यहाँ जाओगी जरूर, लेकिन अपनी औकात मत भूलना, समझी? आज क्या मांगा भगवान से? वही जो हम रोज मांगते हैं। तुम अविनाश से बहुत प्यार करती हो ना रंजू? भाभी धीरे, किसी ने सुन लिया तो। उसे अपने दिल की बात बता क्यों नहीं देती? भाभी हम खुद को उन पर लादना नहीं चाहते। रिमझिम, जब तक तुम उसे नहीं बताओगी उसे कैसे पता चलेगा? उसने अगर कहीं और शादी कर ली तो? भाभी हमारे प्यार में कोई शर्त नहीं है, हम सिर्फ उनकी खुशी चाहते हैं। उनकी खुशी में हमारी खुशी है, और ये हम जानते हैं कि हम उनकी खुशी नहीं है। रिमझिम, मत खेलो अपने जज्बातों के साथ, क्योंकि इस खेल में मुझे सिर्फ तुम्हारी हार ही दिखाई दे रही है। हार तो हम बहुत पहले गए थे भाभी। अविनाश सिमरन को चाहते हैं। ये तुम्हें कैसे पता? ये उसकी नादानी है रिमझिम। सिमरन से उसका प्यार एक इन्फैचुएशन भी तो हो सकता है ना? नहीं भाभी, आपने कभी अविनाश की आंखों में देखा है? सिमरन के बारे में सिर्फ सोचने से उनके चेहरे पर एक अलग सी रौनक आ जाती है। मगर रिमझिम, भाभी जाने दीजिए, हम अविनाश के साथ जा रहे हैं सिमरन से मिलने, ठीक है? बाय। रिमझिम, पूजा की थाली लेकर जाओगे? ओ शाबाश। अरे वाह। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट कैसी? कमाल करती हो बीवी तुम। अमूमन लोग जब नहीं मुस्कुराते हैं, नहीं हंसते हैं, तब उनसे पूछा जाता है कि भैया इतने उदास क्यों हो? आपको तो हमारी मुस्कुराहट पे भी एतराज है। आप मेरी हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालते हैं? अरे बीवी, आपकी बातों का मतलब निकालने की कोशिश करने में हम आप बुढ़े हो गए, यही ना? सॉरी सॉरी सॉरी, भला हम ये कैसे चाह सकते हैं कि आप बूढ़ी हो जाएं? मैंने आपको सिर्फ मुस्कुराहट के बारे में पूछा और आपने बिना सर पैर की बातें करनी शुरू कर दी। बीवी, जब इंसान वर्जिश कर रहा हो हैं, और दिमाग को गर्मा गर्म लहू प्राप्त हो रहा हो, तो चेहरे पर मुस्कुराहट की लकीरें तो खुद ब खुद खिंच जाती है। मैं आपसे एक सीधा सवाल कर सकती हूँ? अगर आप सीधा जवाब देने को तैयार हो तो। अब बीवी, जितना सीधा सवाल होगा उतना सीधा जवाब होगा। ये लड़की इस घर में कितने दिन रहेगी? लड़की का नाम रिमझिम है, बाय द वे। मुझे उस लड़की के नाम से और उससे कुछ लेना देना नहीं है। लो, जब कुछ लेना देना ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है वो यहाँ कितने दिन रहेगी? फर्क पड़ता है, क्योंकि आपकी इच्छा रखने के लिए मैंने उसको यहाँ रहने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन वो मेरे बेटे की जिंदगी में दखल अंदाजी करे, इसकी इजाजत मैं कभी नहीं दे सकती उसे। अच्छा, क्या किया उसने? क्या किया है उसने? वो मेरे बेटे की खुशियां लूटना चाहती है। वो जिस लड़की से प्यार करता है ना, उससे वो अलग करना चाहती है। वो सिमरन को बहला रही है, उसको फुसला रही है, अविनाश से अलग कर रही है। हीरावती जी, जब सच्चाई का ना पता हो तो चुप रहना ही बेहतर होता है। सच्चाई का पता आपको नहीं है। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरे बेटे की खुशियों के साथ कोई खेले, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा, तो क्या चाहती हैं? आप उसे समझा दीजिए।
वरना एक दिन मैं उसको धक्के मार के इस घर से निकाल दूंगी। जिस दिन आप ऐसा करेंगी ना, उस दिन हम भी ये घर छोड़कर चले जाएंगे बीवी, बिना धक्के के। आप कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। जाएगी तो वो लड़की, और वो भी बहुत जल्दी, और ऐसे हालात में जाएगी कि आप खुद उसे धक्के मार के निकाल दोगे। शुक्ला जी, पिछले साल हमने जो पोरबंदर में प्रोजेक्ट किया था, उसकी फाइल देखना चाहता हूं मैं। लेकिन वो तो पिछले साल की बात थी, वो प्रोजेक्ट तो। हाँ, लेकिन उस प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है। वो प्रोजेक्ट बहुत सक्सेसफुल रहा। मैं सोच रहा हूँ उस प्रोजेक्ट से कोई आइडिया मिल जाए और हम लोग इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करें तो अच्छा होगा। मिस्टर प्रतीक, ये क्या मजाक है? क्या हुआ? आपने वर्कर्स के लंच ब्रेक को दुगना कर दिया। 1 घंटे का लंच ब्रेक, इससे क्या फायदा होगा? उल्टा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जस्ट रिलैक्स, इसमें इतना एक्साइट होने की क्या जरूरत है? और किसे पूछकर आपने फैसला लिया? मैं नहीं मानता किसी भी वर्कर को आधे घंटे से ज्यादा वक्त चाहिए। मिस्टर मोदी, लगता है बहुत दिनों के बाद आप अपने ऑफिस की कैबिन से निकले हैं, फैक्ट्री गए नहीं, इसलिए इस तरह से कह रहे हैं। अब कहना क्या चाहते हैं? देखिए मिस्टर प्रतीक, मैं इस प्रोजेक्ट में पार्टनर हूं, और आज के बाद आज जो भी फैसला लेंगे मुझे पूछकर ही लेंगे। आई एम सॉरी मिस्टर मोदी, इस प्रोजेक्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज मैं हूं। मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मॉर्निंग शिफ्ट में जो प्रोडक्शन निकलता था, लंच के बाद उतना प्रोडक्शन निकलता नहीं है, तो मैंने सोचा वर्कर्स का रेस्ट टाइम बढ़ा दिया जाए तो हमें और प्रोडक्शन मिलेगा। लेकिन कुछ नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो राकेश भैया से बात कीजिए, दैट्स ऑल। आपने तो मोदी सर की छुट्टी कर दी। शुक्ला जी, हमारी फैक्ट्री हमारे वर्कर्स चलाते हैं, ये कंप्यूटर्स और फाइल्स नहीं चलाते। तो वर्कर्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो किसका रखेंगे? आप बिल्कुल अपने पिताजी की भाषा बोलते हैं प्रतीक। अच्छा शुक्ला जी, वो पोरबंदर वाली फाइल के साथ साथ मैं इलाहाबाद वाली फाइल देखना चाहता हूँ, वो जमीन के डिस्प्यूट वाली। मैं जानना चाहता हूँ हमारी नेक्स्ट हियरिंग कब है। ओके जी। बिल्लो, जरा ओम की बोतल धो देना। जी। बिल्लो, ये तुम क्या कर रही हो? इस पानी से धोगी इस बोतल को? तुमसे मैंने कितनी बार कहा है बिल्लो, तुम जाओ, मैं करती हूँ। भाभी, कावेरी, तुम भी खड़ी खड़ी देख रही हो। तुम्हें पता होना चाहिए ना कि बोतल को स्टरलाइज करना पड़ता है। और ये क्या कर रही हो तुम? ये ओम का दूध है ना, इसे इस तरह ठंडा करते हैं कावेरी। अगर तुम्हें नहीं आता तो पूछ लिया करो ना। भाभी, ओम आपका बच्चा नहीं है, उसकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, और हर काम में आप अपनी मनमानी नहीं कर सकती। कावेरी, मैं अपनी मनमानी नहीं कर रही हूँ। तुम तो देख रही हो कि दिन ब दिन ओम कितना वीक होते जा रहा है। अगर हम उसका ख्याल नहीं करेंगे तो डोंट वरी, इस घर में उसका ख्याल करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। अगर कोई उसका बुरा चाहता है तो वो है आप, सिर्फ आप। अब तक दूध क्यों नहीं लाई तू? हाँ, आधे घंटे से चिल्ला रही हूं मैं। जी दीदी, वो दीदी दीदी क्या लगा रखा है? रोज का यही नाटक है तेरा, कोई ना कोई बहाना जब देखो बनाती रहती है। चले जा, इसे भूख लगी है, पिला देना दूध। जा बेटा। जयंती, इसमें इस बेचारी की कोई गलती नहीं है। भाभी देखिए ना, ओम को भूख लग रही है और ऊपर से ये। ओम के लिए दूध मैं गर्म कर रही थी कि तभी वहां यशोदा भाभी आ गई और उन्होंने। क्या मतलब? मैं दूध गर्म करके बिल्लो को दे ही रही थी, पर उन्होंने वहां आकर। क्या किया उन्होंने? हाँ, उन्होंने वहां आकर मेरा बनाया हुआ दूध फेंक दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ओम का बुरा चाहती हूँ? पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि। फेंक दिया?
मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत समझाया, लेकिन वो बस भाभी, उसकी इतनी मजाल, आज फैसला होकर रहेगा। आइए मेरे साथ। जयंती, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, ओम के लिए दूध। जयंती, आज फैसला होकर रहेगा भाभी। कैसा फैसला? वो अभी आपको पता चल जाएगा। जयंती, राकेश भैया को फोन करके बुलाओ, मैं अभी माँ जी को बुला कर लाती हूँ। जयंती, मेरी बात तो सुनो, क्या बात है? भाभी, अब कहने सुनने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया। लेकिन मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जयंती? आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आप सब कुछ जानने के बावजूद अनजान बनने का ढोंग करती हैं। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है कावेरी, मैं तो सिर्फ। भाभी प्लीज, आप क्या समझती हैं? आप बहला कर फुसला कर मुझे मना लेंगी? हाँ, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं ओम से कितना प्यार करती हूँ, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आप उसके करीब भी जाएं। लेकिन नहीं, आप तो समझते ही नहीं कुछ भी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको किस तरह से समझाऊं, किस भाषा में समझाऊं आपको। जयंती, वो बिल्लो तो ओम की बोतल को सादे पानी से धो रही थी, मैंने तो सिर्फ उसे स्टरलाइज किया। ओ रियली भाभी? आपने कावेरी भाभी का गर्म किया हुआ दूध फेंक नहीं दिया? हाँ, लेकिन वो तो। जाने दो जयंती, यशोदा भाभी से बहस करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनके पास हमारे हर सवाल का जवाब होगा। बातें बनाकर किसी को बहलाना इनके बाएं हाथ का काम है। नहीं कावेरी भाभी, इनकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। भाभी, आप मेरे ओम को बहुत परेशान करना चाहती है ना, इसलिए भगवान ने भी आपको बेऔलाद रखा है, और यही आपकी सबसे बड़ी सजा भी है। याद है आपको उस थप्पड़ की आवाज जो आपने मुझे मारा था? ये उसी का जवाब है। लेकिन मेरे थप्पड़ में आपको आवाज नहीं सुनाई देगी। और हाँ, ये तो शुरुआत है, अभी ऐसे कई थप्पड़ों की आवाज आपको सुनाई देगी यशोदा भाभी।